नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन के सिचुएशन में है, शादीशुदा है या फिर कोई भी रिश्ते में है और नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन का सिचुएशन चल रहा है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप सजिटेरियस हो यानी धनु राशि हो और जानना चाहते हो कि आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, एक्शन कब लेंगे, मतलब उनका एक्शन क्या रहेगा, आपसे क्या चाहते हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। इस रीडिंग को आप 18 से लेके 24 अगस्त तक देख सकते हो। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है। देख लेते हैं सजिटेरियस यानी धनु राशि। पहले हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं जिनके साथ आपका नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन का सिचुएशन चल रहा है। देख लेते हैं सजिटेरियस यानी धनु राशि जिनके साथ आपका नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन का सिचुएशन चल रहा है। सजिटेरियस, सजिटेरियस आप ही का रीडिंग है और आप ही का कार्ड है द टावर, 6 ऑफ सोर्ड्स एंड टेम्परेंस के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है आपके पर्सन के मन में अचानक से कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुआ है या फिर रिश्ते अचानक से खराब हो गया। ये रिश्ता अच्छा चल रहा था, बैलेंस था, डेफिनेटली ये थर्ड पार्टी वाला रिश्ता है, लेकिन फिर भी ये रिश्ता सही तरीके से चल रहा था। अचानक से ऐसा कुछ हो गया कि उनके मन में परेशानी आ गया है या फिर आपके मन में परेशानी आ गया है, तो मूव ऑन करने के बारे में उन्होंने सोचा या फिर आपने सोचा, जिसकी वजह से अब ये रिश्ता जो है नो कांटेक्ट के सिचुएशन में है। लेकिन अब उन्होंने जो मूव ऑन कर गए थे, अब उन्होंने अकेले रह के इस बात का एहसास किया कि अकेले रहना मुश्किल हो रहा है, तो ये रिश्ते को बैलेंस करने के बारे में सोच रहा है, वापसी करने के बारे में सोच रहा है। अब ये कितना आगे आएंगे, वापसी करेंगे, इस बात का तो बाद में पता चलेगा जब मैं उनका एक्शन का कार्ड निकालूंगी। लेकिन अब फिलहाल ये इंसान जाके दूर जाके पछता रहा है। उनको ये लग रहा है कि मुझे इतनी जल्दी ऐसा एक्शन नहीं लेना चाहिए था, थोड़ा रुक के सोच के डिसीजन लेना चाहिए था। अब ये अपनी गुस्से पर भी काम कर रहा है, अपनी एनर्जीज को भी बैलेंस कर रहा है और कोशिश कर रहा है कि रिश्ते में दोबारा से ये वापसी करे। गुस्सा इनको अब इनको भारी पड़ रहा है। देख लेते हैं ये आपसे क्या उम्मीद कर रहे हैं आपके पर्सन। देख लेते हैं आपसे क्या उम्मीद कर रहे हैं आपके पर्सन। देख लेते हैं आपसे क्या उम्मीद कर रहे हैं आपके पर्सन। सजिटेरियस, आप किसी एरीज लियो सजिटेरियस के साथ डील कर सकते हो। वैसे कोई भी राशि हो सकता है, मेजर अरकाना है। ये आपसे उम्मीद ये कर रहा है। द एम्परर, 5 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं। बॉटम ऑफ द डेक में आए हैं एस ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड। हमेशा कोई भी इंसान दूसरों को सलाह देने में बहुत माहिर होता है। इनको ये लग रहा है कि आपको एक्शन ले लेना चाहिए, आपको बैठे रहना नहीं है। पास्ट की बातों को याद करके ना खुद परेशान हुए ना उनको करे। नींद हराम मत करे। आप ओवरनाइट थिंकिंग करके परेशान हो रहे हो। अरे इतना परेशान होने की क्या जरूरत है, उन्होंने अच्छी बात भी तो कही है आपसे। उनको लगता है कि आपने मूव ऑन किया है, आपने गलत किया है, तो आपको एक्शन लेना चाहिए। आपसे यही उम्मीद कर रहे हैं। उनका इंटेंशन यही है कि आप अच्छी चीजों को इग्नोर कर रहे हो। उन्होंने जो आपसे अच्छी बातें कही, आपने उन बातों को इग्नोर करके दिल दुखाने वाली कुछ बात को पकड़ के आप बैठे हो।
या फिर किसी और की गुस्सा उन पर निकाल रहे हो, इसलिए आप बैठे हो। आपको इन चीजों में पड़ना नहीं है। आपको धोखे का एहसास हो रहा है, ये भी गलत है, तो आपको एक्शन लेना चाहिए और जो भी है उसकी जो सच्चाई है वो बाहर लाना चाहिए। देख लेते हैं अगर ये खुद एक्शन लेते हैं तो इनका एक्शन क्या रहेगा। सजिटेरियस, आपके पर्सन अगर खुद से एक्शन लेते हैं तो इनका एक्शन क्या रहेगा। सजिटेरियस, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं। बॉटम ऑफ द डेक में आए हैं एस ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड। तो ऐसा लगता है ये जो इंसान है ये 24/7 आपके बारे में सोच रहा है। 8 ऑफ सोर्ड्स, द फूल एंड 6 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। तो डेफिनेटली इतना सोच, इतना प्यार, इतना पास्ट की चीजों को रिकॉल करना, आपके बारे में सोच के नॉस्टैल्जिक हो जाना, इन सारी चीजों में ये व्यस्त है, व्यस्त रहेंगे। और इसकी वजह से ये इंसान एक्शन भी लेंगे, उनको एक्शन लेना पड़ेगा क्योंकि ये रह नहीं पा रहे भाई आपके बिना। ये 24/7 आपको याद भी कर रहा है, आपके हर बात को याद कर रहा है, आपके साथ बिताया हुआ हर एक पल को याद कर रहा है, करेगा और ये परेशान हो जाएगा। तब जाके इनको एक्शन लेना पड़ेगा। ये एक ब्रांड न्यू स्टार्ट के बारे में सोचेगा भी और ये एक्शन लेगा भी, ऐसा कार्ड बता रहा है क्योंकि इनको एक्शन लेना पड़ेगा। ये आपको किसी भी हालत में आपके अलावा कुछ सोच ही नहीं पाएगा, अभी भी है, आगे चल के भी ऐसा ही सिचुएशन दिखाई दे रहा है कि इनको कुछ भी सोच में नहीं आ रहा है। और जो पास्ट में जो इन्होंने चीजें की थी अब वो नहीं करेंगे। कहीं आपको घूमने के लिए ऑफर दे सकते हैं, ट्रैवलिंग के ऑफर दे सकते हैं, एक ब्रांड न्यू स्टार्ट किसी की बिना रोक टोक के ये फिर से रिश्ते को आगे ले जाने के बारे में सोचेंगे। अब हम देखेंगे यूनिवर्स की तरफ से सजिटेरियस आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है, यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। 6 of Pentacles, Queen of Pentacles and द हैंग वूमन। आपसे यह कहा जा रहा है कि आप जिस तरीके से स्टक हो, कुछ सोच में रुके हुए हो, आपको थोड़ी सी सेक्रीफाइसेस के एनर्जी में आना चाहिए, स्टेबिलिटी के बारे में सोचना चाहिए, रिश्ते को बैलेंस करने के बारे में सोचना चाहिए। बहुत ज्यादा गुस्सा होके स्टक होके बैठे रहने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप खुद से चुपचाप बैठे हो, ये उनको भी पता है। तो ये कह रहा है, यूनिवर्स आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपको थोड़ा सा, आप दुखी हो, परेशान भी हो और दिखा भी रहे हो मुझे कोई तकलीफ नहीं है, तो आपको अपनी सोच को थोड़ा सा बैलेंस, थोड़ा प्रैक्टिकल तरीके से सोचना चाहिए और इक्वल गिव एंड टेक जो आपको मिल रहा है, जो आपकी मांग थी शायद वो आपको मिलने जा रहा है, तो उसको एक्सेप्ट करे, ज्यादा गुस्सा ना करे और बैलेंस सोच के साथ, इक्वलिटी के साथ आगे बढ़े। गुस्सा करके स्टक रह के जो रिश्ता है उसको खराब मत करे क्योंकि हैंगमैन के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है कि आप खुद से खुद को रोक के रखा है आपने, तो आगे बढ़िए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।